प्रशंसा होती है। यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी जब उनकी प्रशंसा करते हैं तो प्रशंसा के लिए माननीय नायब सिंह सैनी जी की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की होती है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जो कल सायंकाल ही इस कार्यक्रम की गरिमा और महत्ता को देखते हुए यहाँ पहुंच गए थे, उनसे आप सब जोरदार तालियों के माध्यम से आग्रह करें कि आज के संदर्भ में अपना संदेश दें। तो ये फतेहाबाद से लाइव तस्वीरें तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और आज फतेहाबाद में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर ये कार्यक्रम। भारत माता के आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। भारत मां के लाल, भारत के प्रथम गृह मंत्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं ये जयंती के अवसर पर एकता की दौड़ में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर हमारे इस क्षेत्र के नेता चौधरी दुड़ाराम जी, पूर्व विधायक, जिला के अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा जी, सरदार बलदेव सिंह जी ग्रोहा, हमारे पंकज नैन जी और आज के हमारे सांस्कृतिक जो कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया है, नवीन पूनिया जी और उपस्थित सभी हमारे युवा साथी, सभी अधिकारीगण, हमारी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आप सबको मैं इस अवसर पर दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, आज का ये दिन ये हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे देश में इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि इस दिन हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद कर रहे हैं। साथियों, इस बार उनकी 150वीं जयंती, इस पावन अवसर पर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनके चरणों में नमन करता हूं और हरियाणा की वासियों की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। साथियों, कल हरियाणा दिवस है, इसके लिए मैं आप सभी हरियाणा वासियों को अग्रिम रूप से हरियाणा दिवस की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राष्ट्रीय एकता दिवस हमें सरदार पटेल की जी के दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस की ये याद हमें दिलाता है। उन्होंने हमारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया है। साथियों, आज पूरा देश एकता की दौड़ लगा रहा है। यह दौड़ भारत की एकता और अखंडता को समर्पित एक राष्ट्रव्यापी ये यज्ञ है जिसमें हम सब शामिल हैं। साथियों, आज हरियाणा के सभी जिलों में इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में हमारे युवा और हमारे हरियाणा प्रदेश के नागरिक इसमें भाग ले रहे हैं।
जिला मुख्यालयों पर सभी हमारे हरियाणा सरकार के सहयोगी मेरे मंत्रीगण और अन्य जन सेवकगण इस दौड़ के अंदर आज शामिल हो रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं। साथियों, आज मुझे खुशी है कि आज जब मैं फतेहाबाद में आया हूं तो फतेहाबाद के लोगों का जोश, उत्साह ये आज भरा हुआ है। हजारों युवा, युवतियां, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे एकता की दौड़ में के भाव से दृढ़ करने के लिए आज यहाँ एकत्र हुए हैं। आप सबकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि सरदार पटेल का एक भारत का जो सपना उन्होंने देखा था वह भी हर भारतीय के दिल में आज भी धड़क रहा है। ये आज हम देख रहे हैं। मैं आप सबको हार्दिक बधाई, आप सबको आजाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की यह रन फॉर यूनिटी केवल एक शारीरिक एक गतिविधि नहीं है, इसका एक गहन दार्शनिक और राष्ट्रीय महत्व भी है। साथियों, यह दौड़ एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए का ये संकल्प है। यह हमें ताकत, सहन शक्ति और अनुशासन सिखाती है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो एक विचारधारा थे। उन्होंने आजादी के बाद 562 रियासतों को एक जोड़ करके अखंड भारत का निर्माण ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण अनुशासित नागरिकों से ही ये होता है। आज की यह दौड़ युवा शक्ति को यह संदेश देती है कि वे केवल अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने मन और आत्मा को भी राष्ट्र की सेवा में सशक्त बनाएं। यह दौड़ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को ये साकार करती है। साथियों, हमें याद दिलाती है कि हमारी विविधता ही हमारी ताकत है। हम अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, अलग अलग वेशभूषा पहन सकते हैं, अलग अलग रीति रिवाज मना सकते हैं, लेकिन हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं। यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति एकता की माला में जुड़ा हुआ है। चाहे इस माला के मन के अनेक हैं, लेकिन माला एक है, तन अनेक हैं, लेकिन मन एक है। हम सबसे ही मिलकर भारत का नाम यह विशाल राष्ट्र बना है। मैं एकता की दौड़ आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं कुछ लाइनें कहना चाहूंगा कि हम सब एक हैं, नई पीढ़ी को बताना है। हम सब एक हैं, नई पीढ़ी को बताना है। हर भेदभाव की दीवार को हमने गिराना है। थाम के हाथ हर दिल को आगे बढ़ाना है। हर नागरिक, हर भारतीय के दिल में एकता को जगाना है। मैं साथियों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सही मायने में राष्ट्रीय एकता के बेजोड़ वो शिल्पीकार थे। साथियों, आजाद भारत को, अखंड भारत का ये श्रेय उन्हीं को जाता है। आजादी के बाद गृह मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने अपना जो कुशल प्रशासकीय क्षमता का परिचय दिया और अखंड भारत का निर्माण उन्होंने किया है। साथियों, दुनिया के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में रियासतों को बिना किसी रक्तपात के एकता के सूत्र में पिरोने का काम ये लौह पुरुष के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। और इसी कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष की उपाधि ये मिली है। सरदार पटेल जी
बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे जुनून से जुड़े नेता, महान राष्ट्रवादी और किसानों की वो आत्मा थे। उन्हीं के व्यक्तित्व में दृढ़ भारत, निर्णय क्षमता, कूटनीति, दूरदर्शिता ये विद्यमान थी। साथ ही उनके जीवन का हर पहलू हमें ये प्रेरणा देता है कि नागरिकों को देश के प्रति कर्तव्य सीख देते हुए सरदार पटेल जी ने, उन्होंने अपने शब्दों में कहा था, सरदार पटेल जी ने कहा था, हर नागरिक की यह मुख्य जिम्मेवारी है कि वह महसूस करे कि उस देश के स्वतंत्र और अपने स्वतंत्र देश की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के राष्ट्र के एकीकरण के शेष कार्य को वर्तमान समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के धारा 370 और 35A को समाप्त करके उसको पूरा करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नर्मदा जिले में उस महान राष्ट्र निर्माता का स्मारक बनाया। इस स्मारक का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो रखा गया। यह स्मारक उनके आदर्शों, सिद्धांतों और देश हित में किए गए कार्यों को नई पीढ़ियों को ये लगातार प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की ये सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 240 मीटर है। साथियों, सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है कि सच्ची देशभक्ति का मतलब केवल नारे लगाना नहीं है, बल्कि कठिन परिश्रम करना, अनुशासन में रहना, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमें सिखाया है। मैं चाहता हूं कि आप सब इस दौड़ में सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए, एकता के लिए, देश के लिए, एकता के लिए, सरदार पटेल के आदर्शों को अपनाने के लिए दौड़ें। दौड़ते समय अपने दिल में राष्ट्रवाद की भावना को महसूस करें। साथियों, मैं एक बार फिर प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही एक बार फिर हरियाणा दिवस की मैं आप सबको अग्रिम रूप से भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। तो सीएम नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। फतेहाबाद से ये लाइव तस्वीरें, काफी संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी शपथ लेंगे और मैं चाहूंगा कि अपना दाहिना हाथ सभी आगे करें और आज राष्ट्रीय एकता दिवस की हम शपथ लेंगे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता के
वंदे वंदे वंदे। आप सबसे अनुरोध है कि दौड़ करते वक्त मैं सभी से आग्रह करूंगा कि दौड़ करते वक्त राष्ट्रीय झंडे को इज्जत के साथ संभाल कर रखें, उसे नीचे मत होने दें, ना नीचे गिरने दें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। ये सामने जो खड़े हैं आप साइड में आ जाएं। हमारे तो सीएम नापसिंह सैनी को आप सुन रहे थे। फतेहाबाद में इस कार्यक्रम का आयोजन और सीएम नापसिंह सैनी इस दौरान तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। तो रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जरिए लोगों तक एक संदेश पहुंचाया जा रहा है। तो एकता का संदेश पहुंचाने की जो पूरी कोशिश है वो यहां पर की जा रही है। फतेहाबाद से लाइव तस्वीरें। और अब सीएम नापसिंह सैनी झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं और काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। बता दें आपको कि फतेहाबाद में इस कार्यक्रम का आयोजन पंचायत भवन से इस रन फॉर यूनिटी इस दौड़ की शुरुआत हो रही है। तो ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं फतेहाबाद के पंचायत भवन के बाहर की ये तस्वीरें, जहां से इस दौड़ की शुरुआत तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है आज और फतेहाबाद में राज्य स्तरीय रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नापसिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और एकता की दौड़ में तमाम जो युवा हैं जो शामिल हुए हैं और साथ ही पंचायत भवन के बाहर सड़क के बीचों बीच जहां पर ये 15 फुट ऊंचा पुल, जहां पर ये मंच बनाया गया है, और कार्यक्रम की ये तस्वीरें और दौड़ की शुरुआत जो है वो पंचायत भवन से हुई है। इस दौड़ में काफी ज्यादा लोगों ने, तमाम युवाओं ने भाग लिया है। 25 से 30 हजार के करीब ऐसे प्रतिभागी हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है। तो बता दें आपको कि सबसे पहले अगर बात की जाए तो पंचायत भवन और उसके बाद लाल बत्ती चौक, पुराना बस अड्डा से नई अनाज मंडी, मिनी बाईपास यानी कि सिरसा चुंगी तक वाहनों की जो आवाजाही है हालांकि वो बंद रहने वाली है और इस बीच सुरक्षा के भी जो पुख्ता इंतजामात हैं वो यहां पर किए गए हैं। तो आयोजन स्थल यानी कि पंचायत भवन के बाहर पूरे रन फॉर यूनिटी के रूट पर कई नाके जो हैं वो लगाए गए हैं और इसी के साथ ही पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर की गई है। तो इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीएम नापसिंह सैनी तमाम जो प्रतिभागी हैं उन पर फूल बरसाते हुए नजर भी आ रहे हैं। उनका मनोबल, उनका उत्साह बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं तमाम प्रतिभागी जिन्होंने इस दौड़ में हिस्सा लिया है। तो रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम है और जो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये पंचायत भवन के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो सीएम नापसिंह सैनी ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो काफी लोगों के दौड़ने का लक्ष्य जो है यहां पर है। ये कार्यक्रम पंचायत भवन के सामने से शुरू हो रहा है और साथ ही अगर समापन की बात की जाए तो रतिया मोड़ पर एमएम कॉलेज के पास समापन होगा इस कार्यक्रम का, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। और इस कार्यक्रम में तमाम स्कूल, कॉलेज समेत अलग अलग शिक्षा संस्थानों के जो विद्यार्थी हैं वो भी शामिल हुए हैं।
तो ये क्षण सभी युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर भी हम इसे कह सकते हैं, और साथ ही तमाम जो प्रतिभागी, तमाम जो युवा जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, जिन्होंने इस दौड़ में हिस्सा लिया है, जो शामिल हुए हैं, उनमें एक अलग ही तरह का उत्साह नजर भी आ रहा है। तो दूर दूर तक आपको तमाम युवा जो हैं वो नजर आ रहे होंगे। खुशी का माहौल, और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तमाम युवाओं का, तमाम प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है आज, और इसी के चलते फतेहाबाद में राज्य स्तरीय रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, और इसी के साथ ही एकता की दौड़ में शामिल होकर सीएम ने तमाम युवाओं को प्रेरित करते हुए सीएम नजर भी आ रहे हैं, और इसी के साथ ही उनका उत्साह बढ़ाते हुए भी नजर आए हैं। एकता का जो संदेश है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो सीएम जिस तरह से लगातार फूल बरसाते हुए और साथ ही उत्साह जो है वो तमाम युवाओं में नजर भी आ रहा है। तो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा, यातायात और पार्किंग की व्यवस्थाएं यहां पर पहले से ही कर ली गई थी। इससे पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधित भी किया, और साथ ही एकता का संदेश देते हुए सीएम नजर आए। सीएम ने कहा कि हरियाणा के सभी जिलों में इस दौड़ का आयोजन किया गया है। सीएम ये भी बताते हुए नजर आए कि हजारों बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं यहां पर इकट्ठा हुए हैं, और साथ ही सीएम ने कहा कि रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का एक अलग ही महत्व है। ये जो दौड़ है वो एकता को बनाए रखने का संकल्प है। सीएम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत का निर्माण किया, ये भी कहा, और साथ ही सीएम ये भी कहते हुए नजर आए कि एकता के लिए आप सभी लोग यहां पर जरूर दौड़े, और आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक पल और गौरव का दिन है। तो आज का ये दिन काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे पहले नमन किया गया, और इसी के साथ ही राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं भी दी गई। और कल हरियाणा दिवस है, जिसकी अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए। तो ये लगातार तस्वीरें जो हैं वो फतेहाबाद से आप देख पा रहे हैं। इस दौड़ में तमाम महिलाएं, तमाम बुजुर्ग और तमाम युवा जो हैं वो शामिल हुए हैं। तो पंचायत भवन के बाहर सड़क के बीचों बीच जो 15 फुट ऊंचे पुल पर ये जो मंच है वो बनाया गया है, जहां से सीएम नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले तो हरी झंडी दिखाई, और उसके बाद अब फूल बरसाते हुए और तमाम लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। तो रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो यही है कि किस तरह से तमाम युवाओं तक एक संदेश पहुंचाया जाए कि एकता जो है वो हमारे देश में पहले भी थी, और आज भी एकता जो है वो एकता के सूत्र में जो है वो पिरोया जा रहा है। विशेष संदेश भी हम इसे कह सकते हैं, विशेष तौर पर एक संदेश पहुंचाने का प्रयास यहां पर किया गया है। तो रन फॉर यूनिटी का एक अलग महत्व है। सीएम ने कहा कि ये दौड़ एकता को बनाए रखने का संकल्प है। साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, और साथ ही हरियाणा दिवस है कल। इसी के चलते सीएम ने अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। आज का ये दिन बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है,
महत्वपूर्ण दिन होने के साथ ही गौरवपूर्ण दिन भी हम इसे कह सकते हैं। और साथ ही जो लोग इस दौड़ में जिन्होंने हिस्सा लिया है उनके लिए भी एक विशेष दिन जो है वो आज माना गया है। तो एकता का जो संदेश है वो इस दौड़ के जरिए दिया जा रहा है कि हम लोग एक हैं, एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में फतेहाबाद में रन फॉर यूनिटी जो कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया गया। और अब विक्ट्री का जो साइन है वो दिखाते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। लोगों में एक अलग ही खुशी का माहौल है और लोग बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर भी आ रहे हैं। दूर दूर तक आपको लोग जो हैं वो काफी संख्या में नजर भी आ रहे होंगे। ये फतेहाबाद से ये लाइव तस्वीरें, पंचायत भवन के बाहर की तस्वीरें जो हैं, सड़क के बीचों बीच जो ये मंच बनाया गया है। और इसी के साथ ही जो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इसमें काफी संख्या में लोग मौजूद हुए हैं। ये कार्यक्रम जो है वो पंचायत भवन के सामने से शुरू हुआ और अगर समापन का जिक्र किया जाए तो रतिया मोड़ पर एमएम कॉलेज के पास इस कार्यक्रम का समापन होगा। तो सीएम नापसुंग सैनी लोगों पर फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही सीएम ने तमाम लोगों को विक्ट्री का साइन भी दिखाया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन फतेहाबाद में किया गया और साथ ही आपको ये भी बता दें कि तमाम जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सीएम नापसुंग सैनी ने इस कार्यक्रम में संबोधित भी किया और साथ ही शपथ लेते हुए भी सीएम नजर आए। तो देश भर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि फतेहाबाद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही सीएम लोगों पर अब फूल जो बरसाते हुए नजर भी आ रहे हैं। और इसी कार्यक्रम के चलते अगर जिक्र किया जाए तो यातायात भी प्रभावित रहने वाला है। इसी के साथ ही आपको इसकी भी जानकारी दे देते हैं कि लघु सचिवालय, पंचायत भवन, लालबत्ती चौक, पुराना बस अड्डा से लेकर नई अनाज मंडी, मिनी बाईपास तक वाहनों की जो आवाजाही है वो आज बंद कर दी गई है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, दूर दूर तक काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लोगों में एक अलग ही खुशी का जो माहौल है वो नजर आ रहा है और काफी संख्या में लोग जो हैं उस दौड़ में शामिल भी हुए हैं।
के लाइव तस्वीरें तमाम दर्शक जो देख पा रहे हैं, आपको बता दें कि फतेहाबाद के पंचायत भवन के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सीएम नैब सिंह सैनी लोगों पर फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हजारों संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही सीएम नैब सिंह सैनी लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो इससे पहले सीएम नैब सिंह सैनी ने संबोधित भी किया और सीएम ने कहा कि देश के लिए और एकता के लिए आप सभी जो है वो दौड़े। सीएम ने इस बीच ये भी कहा कि आज का जो दिन है वो बेहद ही गौरव का दिन है, महत्वपूर्ण दिन भी आज का दिन है, क्योंकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और इसी के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो फतेहाबाद से किया गया है। इसी के साथ ही सीएम राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं भी देते हुए नजर आए। तो फतेहाबाद से ये लगातार तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, फूल बरसाते हुए सीएम नजर आ रहे हैं और न सिर्फ फूल बरसाते हुए बल्कि लोगों का उत्साह जो है वो भी बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले सीएम लोगों को विक्ट्री का साइन दिखाते हुए भी नजर आए। तो रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम है ये, जिसका एक विशेष महत्व भी है और इसी के साथ ही जो तमाम युवा हैं और तमाम जो महिलाएं हैं और तमाम जो बच्चे हैं जिन्होंने इस दौड़ में हिस्सा लिया है, उनका भी उत्साह लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो आज के दिन सबसे पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया गया और उसके बाद सीएम नैब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में तमाम बातों का जिक्र किया और ऐसे में सीएम हरी झंडी दिखाते हुए भी नजर आए। तो देखिए अब लोग जो हैं जो वहाँ काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। काफी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी लोगों पर फूल बरसाते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। क्या बात है, बात को इन बच्चों के लिए तालियां बजाइए। इतनी भारी तादाद में आज के इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर शामिल हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिस प्रकार से हर वर्ग का, हर क्षेत्र का ध्यान रखते हैं, इन बच्चों का भी हौसला बढ़ा रहे हैं। किस प्रकार से अपने हाथों से पुष्प वृष्टि करके आपके उज्जवल भविष्य की कामना तो कर ही रहे हैं, साथ में आज के इस विषय में आपकी प्रतिभा को, आपकी यहाँ पर पार्टिसिपेशन को भी बहुत सराह रहे हैं। एक बार फिर आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। क्या बात है। तुणक तुण बोले रे एक तारा राज कई खोले रे एक तारा, तुणक तुण बोले रे एक तारा राज कई खोले रे एक तारा, नशे पते बदमाशी में क्यों डूब गया कलाकारा, तुणक तुण बोले रे
भारत माता की जय। पूरा जिला प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। जिला प्रशासन की पूरी इस टीम के कप्तान डॉक्टर विवेक भारती जी आईएएस, उनके ये प्रयास आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से इतनी भारी तादाद में हजारों हजार की संख्या में आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर समर्पण भाव के साथ रन फॉर यूनिटी में शामिल हो रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रत्येक की सेवा, सुरक्षा, सहयोग के दायित्व के लिए हमारे माननीय एसपी साहब श्री सिद्धांत जैन जी आईपीएस और उनकी पूरी टीम, आइए पूरे जिले प्रशासन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करें। बरा के चूल्हे ठंडे पड़ गए, मर गए गाड़ी छाड़ कर, नशे पते की इसी बीमारी के बूढ़ा के बाढ़ करे। ईसाइयों कर दे मानस ने फिर हाथ पैर भी हिले नहीं, नशा छीन ले सब कुछ थारा, मौत सिवा कुछ मिले नहीं। ना फंसियो इसके चंगुल में, चाहियाना हो या सियाना। ड्रग्स फ्री हरियाणा हमारा, ड्रग्स फ्री हरियाणा। दूध दही का खाना हमारा, ड्रग्स फ्री हरियाणा। बीड़ी सुट्टा सुल्फार कहिया की जिंदगी काट गया, इससे ज्यादा और क्या होगा, घर कुड़बे भी बांट गया, घर कुड़बे भी बांट गया। बीड़ी सुट्टा सुल्फार कहिया की जिंदगी काट गया, इससे ज्यादा और क्या होगा, घर कुड़बे भी बांट गया। बर्बादी की रहे निशानी, बर्बादी की रहे निशानी, टीके ने घर जाना। ड्रग्स फ्री हरियाणा हमारा, ड्रग्स फ्री हरियाणा। ओ दूध दही का खाना हमारा, ड्रग्स फ्री हरियाणा। इन बच्चियों के लिए भी तालियां बजाइएगा। मातृशक्ति की वो मिसाल, ये भी शाना बशाना, पुरुष वर्ग से कहीं पीछे नहीं है। इन बेटियों के लिए भी तालियां बजाइएगा। वो भी आज इस रन फॉर यूनिटी के राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में शामिल हैं। इन बच्चों की तादाद लगातार आप देख रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को फरीदाबाद साइक्लोथॉन का वो मंजर जरूर याद आ गया होगा, जहां हमारी महिला शक्ति ने पूरी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आज वही दृश्य आपके सामने फतेहाबाद में भी देखने को मिल रहा है। चौधरी दूड़ाराम जी भी बहुत प्रसन्न है, आज वो भी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। आदरणीय जिला प्रधान महोदय श्री प्रवीण जोड़ा जी और उनके साथ सभी महानुभाव, आपकी गरिमा में उपस्थिति हम सबको प्रेरणा दे रही है। इन बच्चियों के लिए तालियां बजाइएगा। नशे को दूर भगाना है, नशे को दूर भगाना है, जड़ से इसे मिटाना है, जड़ से इसे मिटाना है। नशे को दूर भगाना है, जड़ से इसे मिटाना। क्यों करते लाइफ बेकार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। और ये तिरंगा यात्रा भी आप देख रहे हैं। इन तिरंगा धारकों के लिए भी जोरदार तालियां बजाइएगा। ये वो तिरंगा है जिसको फहराने में अनेकों माताओं के सपूत, अनेकों बहनों के भाई और अनेकों सुहागनों के सुहाग कुर्बान हुए, तब जाकर ये तिरंगा फहराने का हमें सुअवसर मिला है। सभी बोलिएगा भारत माता की जय। ओ युवा नशे ते दूर